तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे आज आपके कक्षा के गणित के अध्याय 11, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में, और उसके अलावा क्या जानेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके, और जानेंगे कि त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं। भुजा के आधार पर देखेंगे पहला, उसके बाद कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उसको देखेंगे। लंबाई के आधार पर अलग होता है त्रिभुज का प्रकार, और कोण के आधार पर अलग होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो कोना होता है, जहाँ पे पॉइंट है, दो लाइन जाकर मिला हुआ है, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष है। यहाँ पे पहला शीर्ष है ए, इसका नाम है, यहाँ पे इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये 3 शीर्ष हो गए, और तीनों शीर्ष पर अंदर की तरफ देखिए यहाँ पे कोण बना हुआ है, झुकाव दिख रहा है। दो लाइन के बीच में या दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव दिख रहा है उसको बोलते हैं कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों शीर्ष पर कोण बना हुआ है। ठीक, और इस त्रिभुज में नाम से पता चल रहा है त्रिभुज है, तो 3 भुजाएं हैं। पहला भुजा यहाँ पे देखिए ए बी, और दूसरा भुजा यहाँ से ए सी, और तीसरा भुजा बी सी। ठीक है, तो ये 3 भुजा है, शीर्ष हो गए, कोण हो गए और भुजा। ये तीनों के तीनों, यह भी 3 है, कोण भी 3 और भुजा भी, तीनों में तीनों चीज़ें 3-3 हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज के बारे में जान गए। इसके नाम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी को, या सी ए बी या बी सी ए। ठीक है, त्रिभुज इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है छोटा सा, ए बी सी, या फिर त्रिभुज बी सी ए, या फिर त्रिभुज बी सी ए बी। ठीक है, सी ए बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है त्रिभुज को नाम लिखने के लिए अलग अलग तरीके, तीनों सही हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ तालिका हमको भरना है ऊपर के चित्रों को देखकर, कि इसमें कितने शीर्ष है, कितने भुजा है, कितने कोण है। तो सभी में देखिए यहाँ पे शीर्ष का नाम पी क्यू आर। ठीक, पहले चित्र में, त्रिभुज पहला में, तो शीर्ष इसमें 3 है, पी है, क्यू है और आर है। टोटल 3 शीर्ष है। भुजा कितने हैं, तो यहाँ से पी क्यू, पी आर, क्यू आर। ठीक है, पहला पी क्यू, इसके बाद क्यू आर और पी आर। ठीक है, ये 3 भुजा है। कोण कितने हैं यहाँ पे, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, कोण क्यू पी आर, और कोण पी आर क्यू। इस तरह से इसमें 3 कोण है, 3 भुजा है, 3 शीर्ष है। तो ये सभी के लिए है। इसमें भी वही है, 3 शीर्ष है, 3 भुजा, 3 कोण। त्रिभुज नंबर 3 में भी 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण। ये सभी त्रिभुज में होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बना हो। 3 भुजा का बना है, अर्थात 3 भुजा होगा, 3 कोण होगा और 3 शीर्ष होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज होते कैसे कैसे हैं। भुजा की लंबाई के आधार पर देखेंगे। यहाँ पे किसके आधार पर? भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई के आधार पर हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 3 त्रिभुज ले लिया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। 3 त्रिभुज मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है, और इन त्रिभुज के भुजा को देखेंगे। तो यहाँ पे एक भुजा जो है, ये वाला भुजा, और नीचे वाला आधार वाला भुजा। ठीक है, ये दोनों भुजा की लंबाई एक बराबर है। इसका भी 2.5 सेंटीमीटर है, नीचे वाला भी 2.5 सेंटीमीटर है। और सामने वाला देखते हैं, इसकी जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दो भुजा की जो लंबाई है एक बराबर है, समान है। ठीक, 2 भुजा की लंबाई क्या है, एक समान है। तो यहाँ पे 2 भुजा समान। यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले भुजा की लंबाई, इस वाले भुजा की लंबाई और ये वाली भुजा की लंबाई, सभी की लंबाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। तीनों भुजा एक समान। ठीक है, ये सभी एक समान है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो लंब वाला भुजा है, सीधा जो खड़ा है, वो अलग लंबाई की है, 2.5। यहाँ पे नीचे वाला है 1.5, और सामने वाला है 3.5। तो यहाँ पे देखिए ये भुजा अलग लंबाई की है, नीचे वाला अलग लंबाई की है, और सामने वाला अलग लंबाई की है। तो इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों विषम है, कोई समान नहीं है। ठीक है, इसमें तीनों विषम भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले चित्र में ध्यान दीजिए, पहले चित्र में, पहला चित्र में क्या है, 2 भुजा समान। ठीक है, तो समान शब्द के लिए सम, और भुजा के लिए
भुजा लिखेंगे और 2 के लिए संस्कृत का शब्द लेंगे द्वि, ठीक है, और भुजा के लिए बाहु या भुजा। तो ये बन गए सम द्वि बाहु, इसका नाम हो गया जिसका 2 भुजा समान रहेगा सम द्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। और यहाँ पे चित्र नंबर दूसरा में जिसके तीनों भुजा एक बराबर है, ठीक है, तीनों भुजा एक समान है, 2-2 सेंटीमीटर का है, तो ये है समान है, तो समान शब्द के लिए सम, भुजा के लिए बाहु, ठीक है, सम बाहु त्रिभुज इसको कहेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, वो है समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे तीनों भुजा अलग अलग दिख रहा है, तीनों भुजा विषम है, ठीक है, कोई समान नहीं है, तो जिसकी भुजा विषम है उसको बोलेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इसका, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रकार की ये भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज होती है। पहला होती है जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। जिन त्रिभुजों की 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे पहला वाला चित्र है जिसकी 2 भुजाएं समान हैं। तीसरा, जिनकी सभी भुजाएं असमान हो, कोई भी 2 भुजा एक समान नहीं है, सभी तीनों के तीनों अलग अलग लंबाई की है, उन्हें कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये है त्रिभुज के प्रकार, इसके आधार पर भुजा की लंबाई के आधार पर। अब यहाँ पे त्रिभुज में कोण होते हैं, उसके आधार पर देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग त्रिभुज, यहाँ पे कुल 7 त्रिभुज बताए गए हैं। ये आपके बुक में भी है, आप बुक को देखते रहिए, बुक में भी देखिए, मैंने बुक से ही लिया है इसको। तो इसमें हम कोण को देखेंगे कि कौन से त्रिभुज में कितने कितने अंश का कोण है, या अधिक कोण न्यून कोण हम सब जानते हैं। 90 अंश का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं समकोण, ठीक है। अगर 90 से कम हो, 90 अंश से कम हो, तो ये काम हो गया, अगर 90 अंश से कम हो तो न्यून कोण, और 90 से अधिक हो, 90 से 180 के बीच में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। ये तीनों चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे देखिए चित्र नंबर पहले पे, इसमें एक समकोण दिख रहा है और ये न्यून कोण और ये न्यून कोण, 2 न्यून कोण है, ठीक है। तो इसी को हमको लिखना है चित्र क्रमांक पहले में कितने अधिक कोण है। यहाँ पे अधिक कोण नहीं है, 0 है, समकोण 1 है और न्यून कोण कितने हैं, न्यून कोण 2 है, ठीक। चित्र नंबर दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पे तीनों कोण न्यून कोण, यहाँ पे 0 आ जाएंगे समकोण में, और अधिक कोण भी 0। चित्र नंबर तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे भी तीनों कोण न्यून कोण है, इसमें समकोण और अधिक कोण नहीं है। कुछ कोण ऐसे होंगे जैसे कि यहाँ पे इरेज करने दीजिए मेरे को थोड़ा सा, कुछ कोण ऐसे होंगे जैसे कि यहाँ पे चित्र नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें एक कोण जो है अधिक कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये लगभग 110 अंश 120 अंश का कोण है। तो ये क्या है, 90 से अधिक है, अर्थात ये अधिक कोण है इसमें। तो त्रिभुज ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक अधिक कोण भी हो सकता है, एक सम कोण भी हो सकता है, लेकिन न्यून कोण वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिक कोण और सम कोण सिर्फ एक ही होंगे, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके आधार पर आगे कुछ सवाल पूछे गए हैं, इनका जवाब लिखना है। क्या है सवाल, क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक त्रिभुज में कितने कोण है, तो सभी में 3 कोण है, ये तो पता है सबको। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने सम कोण, तो सम कोण 1 होंगे। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण, ये अधिक कोण भी 1 ही होंगे। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण, तो न्यून कोण अधिकतम 3 हो सकते हैं, और कम से कम 2 न्यून कोण होंगे ही, ठीक है। सभी त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते ही हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा है त्रिभुज में कम से कम 2 कोण न्यून कोण होते ही हैं। तीसरा कोण आपका समकोण भी हो सकता है या अधिक कोण भी हो सकता है। तो इसके आधार पर अगर किसी त्रिभुज में, यहाँ पे हम देख लेते हैं, किसी भी त्रिभुज में, जैसे कि इसमें पहले वाले में देखेंगे, यहाँ पे एक समकोण है, तो हम इसको कहेंगे कोण के आधार पर ना, समकोण त्रिभुज। इस तरह का अगर हो तो समकोण त्रिभुज हम उसका नाम देंगे कोण के आधार पर। भुजा की लंबाई के आधार पर तो हमने इसको देख लिया है, अगर इसकी 2 भुजा लंबाई है तो समद्विबाहु त्रिभुज नाम कहलाएगा। हम यहाँ पे कोण के आधार पर देख रहे हैं, तो कोण के आधार पर क्या है, समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण हो एक कोण।
और यहाँ पे चित्र क्रमांक 5 को देखिए, यहाँ पे 5वें में क्या है, एक कोण अधिक कोण है, तो यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह से इसका नाम होगा। और जहाँ पे न्यून कोण है, जैसे कि ये है चित्र क्रमांक 3, इसमें तीनों के तीनों न्यून कोण है, कोई भी अधिक कोण या समकोण नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, इस तरह से इनके नाम होंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे उसी को बताया गया है, जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। जिसमें एक कोण अगर समकोण हो तो समकोण त्रिभुज, और एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएंगे। तो इस तरह से आज हमने अभी देखा त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं, भुजा की लंबाई के आधार पर और कोण के आधार पर, इन 2 बातों को हमने अभी पढ़ा है। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू। हम अगली वीडियो में देखेंगे आयत एवं वर्ग।